हेलो फ्रेंड्स, अगर से आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरी ट्री। मेरा नाम है सुल्तान। आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम गंगा मैया से साक्षात्कार है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी। इस कहानी में लेखक गंगा मैया से साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेते हैं। लेखक इस साक्षात्कार में गंगा मैया से भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों जैसी सामाजिक मुसीबतों और परेशानियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। लेखक लिखते हैं कि मकर संक्रांति के दिन वे इलाहाबाद में ही थे। गंगा मैया के निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी से 2 मास पूर्व ही उन्होंने समय ले लिया था। मां मंदिर में विराज रही थी, चेहरे पर उदासी थी। मैंने जाकर मां के चरण छुए। पास में ही एक वृक्षछाला पड़ी थी। मैं बैठ गया। वृक्षछाला का मतलब है हिरन का चमड़ा या हिरन की खाल। प्रश्न लिखकर ले गया था। उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। पूरा इंटरव्यू लेखक प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न लेखक पूछते हैं कि माता जी, कुछ विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि वत्स, तुमने ठीक ही सुना है। मेरे सामान्य समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। गंगा मैया कह रही है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है। दूसरा प्रश्न लेखक पूछते हैं, आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। इसके उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि जो भी यह कहता है वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य हैं, यानी फेथफुल स्टूडेंट। तीसरा प्रश्न लेखक पूछते हैं, तब और क्या कारण हो सकता है। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया हो तो मैं कैसे बच सकती हूँ। लेखक जवाब देते हैं कि आप ठीक ही कह रही हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं कि चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि बेटा, मेरा वो अंग ही तो था। यह इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत का वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। गंगा मैया चरित्र के प्रश्न के बारे में यह उत्तर दे रही हैं कि चरित्र अब अतीत का वस्तु हो गया है। एक दिन चरित्र गंगा मैया के पास आया और वो बहुत दुखी था। गंगा मैया ने उसे ढाढ़स बंधाया, यानी उसकी हिम्मत बढ़ाई, लेकिन वे बहुत रो रहा था। आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। लेखक अगला प्रश्न पूछते हैं, अब चरित्र भैया कहाँ है। उत्तर में गंगा मैया मुस्कुराते हुए कहती हैं, शब्दकोशों में उसका नाम शेष है, यानी शब्दकोशों का मतलब डिक्शनरी में उसका नाम बचा हुआ है। उपदेशकों के प्रयोग में भी आ जाता है, यानी धर्मगुरु, प्रीचर। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थी को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लेखक पूछते हैं, चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया। गंगा मैया उत्तर देती है कि सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहां भगा दिया। अब तो सब मेवा बटोरने में लगे हैं। सेवा परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। गंगा मैया चरित्र के बारे में कह रही हैं कि सेवा करने से चरित्र बनता है,
लेकिन अब तो सब लोग मेवा बटोरने में लगे हुए हैं। मेवा से मतलब है कि सब लोग रुपया पैसा के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग भ्रष्टाचार करते हैं और सब लोग लालची बन चुके हैं। और पहले यह कहावत थी कि सेवा परमो धर्म, और लेकिन अब सब लोग मेवा के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए सेवा परमो धर्म की कहावत अब मेवा परमो धर्म बन चुकी है। अगला प्रश्न लेखक पूछते हैं, माँ आप सच कहती हैं। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भांग घुल गई है, तू न कह मेरी और मैं न कहूं तेरी। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि बेटा सत्य तो निर्भय है, यानी वह सत्य निडर है, उसे किसी का डर नहीं, वह तो सवन्य बोलता है। तुझे कैसा लगता है व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में गंगा मैया इस उत्तर में व्यापारी लोगों के बारे में कह रही हैं कि वे गंगा मैया में आकर स्नान करते हैं, गंगा मैया की जय जय की नारा भी लगाते हैं, तिलक छापा भी करते हैं, लेकिन बाद में वे फिर गलत काम ही करते हैं, बाद में वे फिर भ्रष्टाचार और लालची काम ही करते हैं। उत्तर में लेखक कहते हैं कि माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी है, और प्रश्न करते हैं कि यह असंगति क्यों। गंगा मैया उत्तर देती हैं कि बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छू अछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। इस उत्तर में गंगा मैया व्यापारी लोगों के बारे में कह रही हैं कि वे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लालच में आकर जनता को कष्ट देते हैं और अंत में गंगा मैया में आकर स्नान करके सारा कचरा गंगा मैया में, गंगा के पानी में, जल में डाल देते हैं और गंगा मैया के निर्मल जल को मलिन कर देते हैं, यानी गंदा कर देते हैं। फिर लेखक गंगा मैया से धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसे नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। और प्रश्न करते हैं कि इस कार्य को कैसे किया जाए। लेखक यहाँ यह कह रहे हैं कि देश के लोगों ने धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, जिसके कारण निर्मलता और पवित्रता नहीं आ रही है। और आगे कहते हैं कि जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। और माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस कार्य को कैसे किया जाए। गंगा मैया उत्तर देती है कि बेटा देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता का मतलब है क्रूर और हिंसकपूर्ण व्यवहार बढ़ती चली जा रही है। इनका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीति के बारे में तो गिरा अन्यन नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे नागरिक पालिका के स्कूल के कक्षा 1 के बच्चे। यहाँ गंगा मैया यह कह रहे हैं कि समाज में महंगाई, रिश्वतखोरी और पाशविकता बढ़ रही है, जिसका कोई अंत दिखलाई नहीं देता। और धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है, यानी व्यापार, बिजनेस हो रहा है। राजनीति तो बहुत गिर चुकी है। राजनीति में दल आपस में ऐसे लड़ते हैं जैसे कक्षा 1 के बच्चे। आगे लेखक यह प्रश्न करते हैं कि दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर लड़ाई चलती है, जिसके कारण दलदल पैदा होती है। दलदल का माना कीचड़ है। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि बेटा कारण अलग अलग बताते हैं, पर असली झगड़ा कुर्सी का है।
लेखक आगे प्रश्न करते हैं कि कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं, सस्ती और महंगी से महंगी। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि बछिया के ताऊ मुस्कुराती हैं, कुर्सी से मेरा मतलब है शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसे भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता है। यहाँ गंगा मैया राजनीति के बारे में कह रही हैं कि दल आपस में इसलिए लड़ते हैं और दलों में भी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि असली कारण कुर्सी है। इस लड़ाइयों का असली कारण कुर्सी है, और कुर्सी का मतलब है शक्ति, और शक्ति का मतलब है वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। और लेखक से कहती हैं कि लेखक को अब तक इसका स्वाद नहीं मिल पाया है, एक बार जब इसका स्वाद जबान पर चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। और ये भी कहते हैं कि एक बार जब कुर्सी छीन जाए तो व्यक्ति ऐसे भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता था। आगे लेखक प्रश्न पूछते हैं कि आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे विंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं, पता नहीं कहां तक सच है। उत्तर में गंगा मैया कहती हैं कि जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प का माना सांप या स्नेक है, ने एक मनुष्य के संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। आगे लेखक प्रश्न पूछते हैं कि सच मां मनुष्य इतना क्यों गिर गया है, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने समझ में आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही इस भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। तो ये प्रश्न लेखक गंगा मैया से पूछ रहे हैं। गंगा मैया उत्तर देती हैं कि बेटा, तुम देख रहे हो हरिजनों का मतलब है अछूत लोग पर कैसे अत्याचार हो रहे हैं। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत की घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? ये गंगा मैया उत्तर देते हुए लेखक को कहती हैं, और अंत में प्रश्न भी पूछते हैं कि मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं काफी नहीं है। आगे लेखक प्रश्न पूछते हैं कि क्षमा करो माँ, आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दे दें, भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? ऐसे लेखक गंगा मैया को प्रश्न करते हैं। उत्तर में गंगा मैया कहते हैं कि बेटा, प्रकृति सर्वशक्तिमान है, यानी कि द मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकत वाली, और कहती हैं कि ऐसा पहले भी हुआ था। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तभी पूर्ण उत्थान की किरणें फूटती हैं। पतन का मतलब है कोई चीज बिगड़ती चली जाती है तभी पूर्ण उत्थान की किरणें फूटती हैं। और अंत में लेखक माँ को धन्यवाद देते हैं। माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक ने इस साक्षात्कार इंटरव्यू में गंगा मैया से समाज के मुसीबतों के बारे में प्रश्न किया है। मुसीबतें जैसे कि चरित्र का संकट, धर्म को जीवन से अलग करना, धर्म का व्यापार करना, महंगाई, भ्रष्टाचार, पाशाविकता, रिश्वतखोरी
राजनीति दलों की लड़ाई, एक दूसरे की हत्या, समाज में हो रहे अत्याचार, भेदभाव, ऐसे सामाजिक मुसीबतों के बारे में लेखक ने गंगा मैया से प्रश्न किया है इस साक्षात्कार में।